अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा की अनुभूति पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उनका कथ्य जीवन में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता रखता हो या फिर उनके कथ्य में अपने समय की जड़ता को चुनौती देने की सामर्थ्य हो। इन लघु कथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का भी ध्यान रखा है। मित्रों, चूंकि आप भी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय पर मिलती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार और गुरुवार को दो लघु कथाओं का पाठ किया जाता है। इनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जाता है और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो आज की पहली लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लघु कथा है वरिष्ठ लघु कथाकार श्री सतीश राठी जी की लघु कथा संवाद। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है लघु कथा संवाद। छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया था। पूरे 4 दिनों से दोनों के मध्य संवाद स्थगित था। पत्नी का यह तल्ख ताना उसके मन को चीर गया था। विवाह को वर्ष भर हो गया है, एक साड़ी भी लाकर दी है। शब्दों की आंच में सारा खून छीज गया था। अपमान का पारा सिर चढ़कर तप्त तवे सा हो उठा था और वह कड़वे नीम से कटु शब्द बोल गया था कि नई साड़ियां पहनने का इतना ही शौक था तो अपने पिता से कह दिया होता, किसी साड़ियों की दुकान वाले से ब्याह कर देते। तब से दोनों के बीच स्थगित अबोला आज तक जारी था। यूं रोज उसके सारे कार्य समय पर पूर्ण हो जाते थे, सेब की कटोरी से लेकर भोजन की थाली तक। बस सिर्फ प्रेम और मनुहार की वे समस्त बातें अनुपस्थित थीं, जिनके बिना वे दोनों एक पल भी नहीं रह पाते थे। लेकिन आज ऑफिस से उसे आदेश मिला कि 15 दिनों के लिए डेपुटेशन पर भोपाल ऑफिस जाना है। तो घर आकर स्वयं को रोक नहीं पाया। वह रुंधे गले से भीगे शब्द
निकल पड़े। सुनो सुमी, मेरा सूटकेस सहेज देना, 15 दिनों के लिए भोपाल जाना है। क्या? भोपाल 15 दिनों के लिए? और इतना बोलकर सुमी के शेष बचे शब्द आंसुओं में बह निकले। दोनों के मध्य स्थापित अबोला टूट गया। एक दूसरे को उन्होंने बाहों में जकड़ लिया। उनकी आंखों से बहते गर्म अश्रु आपस में ढेर सारी बातें करने लगे। तो यह थी श्री सतीश राठी जी की लघु कथा संवाद। अब आप सुनेंगे सुश्री ज्योत्सना कपिल जी से नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद डॉक्टर महादर्शी। सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी के सम्मुख लेकर आई हूँ डॉक्टर नीरज शर्मा सुधांशु जी की अनूठी लघु कथा अपेक्षा। नीरज जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 के अंक में शामिल की गई है। रीमा, तुमने नीलेश को फोन कर दिया था ना तत्काल में रिजर्वेशन कराने के लिए? सुमित ने नाश्ते की प्लेट अपनी ओर सरकाते हुए पूछा। जी, उसी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। रिजर्वेशन मिल जाए तो अच्छा हो। आशा मेरे बचपन की सहेली है। उसके बेटे की शादी में जाने का बहुत मन है मेरा। उसने भी तो बहुत जोर देकर आग्रह किया था। चाय का सिप भरते हुए रीमा ने कहा। ट्रिन ट्रिन कर फोन बज उठा। बड़े उत्साह से रीमा ने फोन उठाया। हाँ बेटा, क्या रहा रिजर्वेशन का? सॉरी माँ, नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मेरा जाना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं था, कहकर उसने फोन काट दिया। पर सुमित से उसके मनोभाव छिपे ना रह सके। मुंह नीचा करके वह नाश्ता करने लगी। ट्रेन में नहीं मिला टिकट तो प्लेन से कराने को कह देती। नहीं, क्यों कहती? थोड़े पैसे ही तो ज्यादा खर्च हो जाते ना। आखिर बेटा है हमारा, वो हमारा अधिकार है उस पर, तो उसका भी तो फर्ज बनता था। वह भी तो कह सकता था ना। कहते हुए रीमा की आवाज भर्रा गई। लाओ फोन, मैं ही कह देता हूँ। उसे सुबकते हुए देखकर सुमित से रहा नहीं गया। नहीं, कसम है मेरी आपको, आप भी नहीं कहेंगे कुछ। रीमा रुआसी सी होकर फोन लगभग पटकने ही वाली थी कि वह फिर से घनघना उठा। माँ, मैंने आपका प्लेन का टिकट करा दिया है। आप प्रिंट आउट निकाल लेना और ध्यान से जाना। उधर से आवाज आई। आंखों में आंसू व होठों पर मुस्कान का मिलन देख सुमित ने मुस्कुराते हुए मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। तो साथियों, ये थी नीरज शर्मा जी की लघु कथा। आपने आज की दोनों ही लघु कथाएं सुनी। आपको कैसी लगी? कृपया अपनी राय से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।